दोस्तों, किसान आंदोलन के नाम पर इस देश में न जाने कितने ही लोगों ने अपनी अपनी रोटियां सेकी है और सेकने के इस काम में वो इतना आगे निकल गए जहां से वापस इनको लाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इंडी गठबंधन किसान आंदोलन के नाम पर रोटियां सेकती है, लेकिन जहां पर कर्नाटका में इनकी सरकार है वहां पर न जाने कितने ही किसान आत्महत्या कर लेते हैं। उसके ऊपर कोई राय नहीं रखती है, ना ही किसानों के लिए कुछ कहती है। जबकि कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। अब किसानों के एक ऐसे ही नेता है राकेश टिकैत, जिन्हें लोग डकैत के नाम से पुकारते हैं। ये भाई साहब सिर्फ बीजेपी सरकार के खिलाफ है। इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी राजनीति चमकानी है, चुनाव में खड़ा होना है और उसके नाम पर पैसे कमाने हैं। खैर, ये सब पुरानी बातें रही, लेकिन ये भाई साहब भी पहुंचे प्रेमानंद जी महाराज के पास। अब प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो तो सुझाव देने के साथ साथ आपको कटाक्ष भरी बातें भी कह देते, क्योंकि उन्हें तो किसी का डर है नहीं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को प्रेमानंद जी महाराज की ये बात बुरी लगी जो राकेश टिकैत के लिए कही है। प्रेमानंद जी महाराज ने साफ साफ ये कहा है कि किसानों के संघर्ष के लिए आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जहां पर आपका स्वार्थ आएगा वहां पर आप परमार्थ के साथ जुड़ नहीं पाएंगे, वो गलत चीज हो जाएगी। किसानों की समस्या को मिलजुल कर सरकार के साथ साझा करना चाहिए, उसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए। अब राकेश टिकैत ये सब सारी बातें खड़े होकर सुन रहे थे, तो प्रेमानंद जी महाराज ने उन्हें राय भी दे दिया और थोड़ी फटकार भी लगा दी। खैर, ये बात तो रही प्रेमानंद जी महाराज और राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत का योगी जी को भी लेकर कहना है कि योगी अभी 2.5 साल तक कहीं पर नहीं जाने वाले हैं। यूपी में जो कुछ भी अभी चल रहा है कि योगी जी को हटा दिया जाएगा, ये अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। योगी जो है वो 2.5 साल के बाद दिल्ली जाएंगे, गृह मंत्री बनाए जाएंगे, अमित शाह को हटा दिया जाएगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं और फिर यूपी में किसी और को लाया जाएगा। कहते हैं कि बीजेपी जो है ये उभरते हुए नेताओं की भ्रूण हत्या कर देती है। बीजेपी की राजनीति ऐसी है कि बीजेपी की राजनीति में जो फंस गया एक बार वो कहीं का नहीं रह जाता है। बीजेपी उभरते हुए नेताओं को कहीं का छोड़ती नहीं है और वही योगी जी के साथ भी होने वाला है। कहते हैं कि जब योगी गृह मंत्री बनेंगे तो इनका बुलडोजर जो है वो पूरे देश में दौड़ेगा, पूरे देश में काम करेगा। अब राकेश टिकैत की बातों से आपकी क्या राय है, जो भी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि योगी को लेकर यूपी में कुछ भी ठीक नहीं है। राजनीति चाहे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति हो या विरोधी लड़ रहे हो, जैसे कि एक ऑफर और दिया गया है, कहा यह जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है इनको सपा की तरफ से बुलाया जा रहा है कि आइए आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। कहीं पर यह भी कहा गया कि शायद वो मीटिंग वगैरह भी कर रहे हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर केशव प्रसाद मौर्य ऐसा करते हैं तो उनका राजनीतिक करियर हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान बीजेपी में रहते हुए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, वो सीएम बनना चाहता है और वो छोड़कर सपा में जाएगा, तो क्या अखिलेश यादव जब जीतेंगे तो क्या वो उनको मुख्यमंत्री बनने देंगे? कभी नहीं बनने देंगे। जो बनी बनाई इनकी इज्जत है मौर्य की, वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस पूरे विषय पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइए।